आदाब, आप देख रहे हैं JKLH लाइव। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। साजिद मीर को दहशतगर्द करार देने के केस में चीन की जानिब से रुकावट डालने के बाद हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने यह मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया। साजिद मीर की ऑडियो भी अक़वाम मुत्तहिदा में चलाई गई। हमले से मुतालिक ऑडियो चलाई गई। हिंदुस्तान ने कहा कि आलमी इज़दात दहशतगर्दी के निज़ाम में खामी है। And also invited a victim of the Mumbai terror attacks to share his story yesterday. But regretfully, justice still continues to elude the victims of the Mumbai terror attacks. I'd like you all to listen to this particular sound file in the presentation, even as the terror attacks were unfolding. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel and kill them indiscriminately. He was listed as a proscribed terrorist under the national laws of India. He was proscribed under the laws of the United States, this host country, and of several other countries globally, many of whose nationals lost their lives. But when the proposal for listing him did not go through the Security Council sanctions regime, we had strong reasons to believe that something was genuinely wrong in the global sanctions regime, as manifested in the Security Council. If we cannot get established terrorists who have been proscribed across global landscapes listed under the Security Council architecture for pure geopolitical interests, then we really do not have the genuine political will needed to sincerely fight this challenge of terrorism. 15 years after the Mumbai terror attacks, its masterminds have not yet been brought to justice. So the first and most critical gap we feel addressing is avoiding double standards and this self-defeating justification of good terrorists versus bad terrorists. A terror act is a terror act, plain and simple. Any justification of any kind being used should not be countenanced by anybody. The first gap that we feel. दुनिया भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर यूटी में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस के मौके पर अवाम व खवास में खासा जोश व खरोश देखा जा रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर योगा के प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदों, सरकर्दा शख्सियात और अवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहाड़ी चोटियों, मैदानों, इदारों समेत दीगर जगहों पर योग का एहतमाम किया गया। इस बार योगा डे का थीम वासुदेव कुटुंबकम के उसूल के तहत वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखा गया। एक लय में, एक सुर में लाता है और अपने भीतर के केंद्र की वजह से आप जैसा चाहेंगे वैसा ही शरीर व्यवहार करेगा। लेकिन सामान्य तौर पर नॉर्मल जीवन में हम जैसा चाहेंगे शरीर कभी भी उस तरह का व्यवहार नहीं करता है। अभी थोड़ी देर में एक आसन से जब आप बैठेंगे, मन कहेगा कि पोस्चर चेंज कर लीजिए। इसलिए योग में जितना शारीरिक अनुशासन चाहिए उतना ही मानसिक अनुशासन भी होता चाहिए, ताकि बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं बल्कि एक होकर एकीकृत तरीके से एक साथ फंक्शन करें। फिजिकल प्रैक्टिस के पहले उस अनुशासन, उस डिसिप्लिन की स्थिति में पहुंचना होगा जिसका जिक्र पतंजलि ने किया है, ताकि आत्मबल की शक्ति हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच बन सके। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योग मात्र फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह बॉडी और माइंड का प्रकृति के साथ एकत्व की भावना का भी प्रतीक है। बीएसएफ बॉर्डर की हिफाजत और दरअंदाजी की कोशिश को रोकने के लिए सरहद पर हमेशा तैयार है। बीएसएफ जवान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त होशियार और तैयार रहते हैं। इन बातों का इजहार आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने किया। उन्होंने कहा कि आने वाली अमरनाथ यात्रा को महफूज और खुश उसलूबी के साथ मुनक्किद करने में यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियां तैयार हैं
और तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। योगा के हवाले से उन्होंने कहा कि योगा एक जवान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जवान जिन सूरत हाल में काम करता है, ऐसे में जहनी तनाव को ख़त्म करने के लिए योगा जैसी एक्सरसाइज काफ़ी मुफीद रहती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। आज शाम वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में योगा करेंगे। साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है, लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं, और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। तो वादी कश्मीर में भी इंटरनेशनल योगा डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कई मकामात पर योगा सेशंस का इनेकाद किया गया। इनमें सियासी लीडरान, आम लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिरकत की। श्रीनगर की जवाहर नगर पार्क में काफी तादाद में बीजेपी लीडरान ने भी योगा किया। देखिए, आज इंटरनेशनल योग दिवस पे एक अब यहाँ भी परंपरा बनी है कि यहाँ भी अब कश्मीर में भी योग को रेगुलर बेस पे यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि योग ही वो है जिससे तन और मन आप दोनों को सेहत रख सकते हैं। बड़ी पहले कश्मीर में इस पे आवाज ही उठाई थी। आपको पता है कि कट्टरपंथी लोग यहाँ हुआ करते थे जिन्होंने योग को भी रिलीजियस लाइनों पे बांटने की कोशिश की, लेकिन लोग इसकी अहमियत समझे और आज लोग अपनी तन और अपने मन और अपने दिमाग की सेहत के लिए योग को जरूरी समझते हैं और जिंदगी का एक हिस्सा आज बनाया है। आज इंटरनेशनल योग दिवस पे आप देखिए कश्मीर के जगह जगह पे आज इस दिन को मनाया जा रहा है। और एक हेल्दी कौम ही एक हेल्दी मुल्क बना सकती है, जिससे आप चाहे फिर डेवलपमेंट हो किसी भी तरीके में, लेकिन बेसिक में अगर आप हेल्दी इंडिया की जो बात करें, जो मोदी जी का कंसेप्ट था कि योग उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, जिससे यहाँ के जो समाज है, यहाँ के जो लोग हैं, अगर उनकी मेंटल दिमागी तौर पर वो मजबूत होगी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होगी, बेशक सामने आपको एक हेल्दी कंट्री ही सामने आ जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे विश्व में योग को इतना बड़ा एक सम्मान दिया और हमारा देश में आज जिस तरीके से योग दिवस मनाया जा रहा है उसी प्रकार से कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। मैं पूरे कश्मीर के लोगों को, पूरी जनता को बधाई देना चाहता हूं जो खुल के आए और योग दिवस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उधर लद्दाख यूटी में भी योगा डे मनाया जा रहा है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लेह सब ने भी योगा डे मनाया। कर्नल सोनम वांगचुक के एमवीसी स्टेडियम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जीओसी सब एरिया मेजर जनरल एसएस बख्शी भी मौजूद थे। फौजी जवानों और अफसरान ने योगा में हिस्सा लिया। योगा करते हुए उन्होंने कहा कि आसन की मशक करते वक्त आराम और बेदारी जरूरी है। उन्होंने जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए योगा की मशक करने पर जोर दिया। कितने लोग थे, कितने आर्मी ऑफिसर थे, तो 45 मिनट हम सजग सचेत यानी कि बिना किसी तनाव के योग आसन करने का मुझे अवसर मिला लद्दाख की इस पावन धरती पे, इस हॉल में।
तो मैं नेचर का, कुदरत का, आप सबका बहुत आभारी हूँ। मुझे मौका मिला और मैंने अनुभव किया पीस, ट्रैंक्विलिटी, समता। योग, हम सबको योगी बनना है, हमें भोगी नहीं बनना है। भोगी ये होता है जो अपने पांचों इंद्रियों से कुछ ना कुछ भोगते रहता है, अच्छा चाहिए, बुरा नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो हमेशा तनाव में रहता है। हड़बड़ाहट दूर करना वो योग है। अब देखें भगवान बुद्ध या गुरु नानक कैसे बैठे होते हैं, शांत चित्त से जो आदमी रह सकता है वही योगी है। तो योग सिखाया, और एक ही दिन में तो हम सिखा नहीं, लेकिन योग का शुद्ध ज्ञान बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन दिया। अब वो लोग चिंतन करें, थोड़ा अनुभव किया, इसका फल मिलेगा। जी हाँ, ऐसा है। थैंक यू वेरी मच। जुले नमस्कार, न्यूज़ 18 लद्दाख में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज देश के अलग अलग हिस्सों की तरह लेह में भी योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लेह सब एरिया की तरफ से, जहां पर GOC सब एरिया फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लेह मेजर जनरल SS बख्शी यहां पर मौजूद हैं, और आर्मी के अलग अलग यूनिट से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और योगा इंस्ट्रक्टर फुनसुक लद्दाखी यहाँ पर योगा सिखा रहे हैं, जैसे कि सुख आसन, कौन आसन, उत्कट आसन, योग मुद्रा आसन, शवासन उन्होंने सिखाया। और यहाँ पर जब वो योगासन सिखा रहे थे, उन्होंने कहा है कि रिलैक्सेशन, अवेयरनेस और सबसे ज़रूरी होता है आसन करते वक्त, आसन और प्राणायाम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़रूरी होता है आसन योगा को सिखाते वक्त। और सबसे 10 या 15 जो आसन रहता है वो सुबह के टाइम करना सबसे अच्छा रहता है हेल्थ बेनिफिट्स की तरह। और इसी के चलते आज लेह के अलग अलग हिस्सों में भी योगा, इंटरनेशनल डे योगा मना रहे हैं, और कारगिल में भी मना रहे हैं। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ में जिकमेट न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए लेह से। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। तराल इलाके में वाक़ई CRPF के 180 बटालियन के हेडक्वार्टर पर भी इंटरनेशनल योगा डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। इसमें CRP एहलकारों के साथ साथ मकामी स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बताया गया कि योगा न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी सेहत के लिए अहम है। कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार ने जवानों और तलबा पर जोर दिया कि वो योगा को अपना मामूल बनाएं। हम यहाँ CRPF में योगा डे आज सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया
और हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सारे इसमें पार्टिसिपेट करें और जिनकी भी हेल्थ होगी वो ठीक रहती है इसके साथ। थैंक यू। बैनुल-अक़वामी योगा डे पर जिला कठुआ में भी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में जिला इंतजामिया की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें बुजुर्ग, बच्चों और खवातीन ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए डीसी कठुआ भी पहुंचे। आज यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जा रहा था, जिसमें हमने योगा किया, हमने सिखाया, हमारे पूरी टीम ने सिखाया। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ा सा एंजॉय भी किया, क्योंकि अंदर ट्रेनिंग सेंटर में मतलब बोरिंग सा माहौल नहीं होता है, अच्छा ही होता है, फिर भी टफ होता है। लेकिन यहाँ पे आके जो भी सुखासन हमने किए, जो भी आसन किए, बहुत ही अच्छा हुआ और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। फोर्सेस के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, उसमें ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, तो बहुत ही भव्य रूप से कठुआ जिले में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। हमारे यहाँ पे 2 बहुत यंग बच्चियाँ थीं जो योगा इंस्ट्रक्टर बनी थी और बहुत ही सीनियर सिटीज़न भी जिनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे था। तो ये दिखाता है कि योगा करने के लिए ना तो कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, ना कोई स्पेशल जगह चाहिए और किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है योगा को कर सकता है। मेंढर सब डिवीज़न में भी बैनुल-अक़वामी योगा डे बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्का इलाके में वाक़ई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में भी योगा डे मनाया गया। खेलों के अफसरान ने भी शिरकत की, इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। तलबा का कहना था कि योगा इनकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करने का मेन मोटिव यही होता है कि अपने आप को यूथ जो हैं वो सोशल लेवल लाइक ड्रग्स जैसे सब्सटेंस से दूर रख सकें और अपनी एनर्जी को बेटर वे में चैनलाइज कर सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 21 जून को यहाँ पे एवरी ईयर जो होता है योगा डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें कॉलेज जो है बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है, जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ के बच्चे जो है यहाँ पे आए हुए हैं योगा करने के लिए। इस सिलसिले में हमें डिपार्टमेंट से भी ऐसे आर्डर थे और हमने अपने प्रिंसिपल साहब की तरफ से भी ये आर्डर कन्वे हुआ था कि हमने सेलिब्रेट करना है और पूरा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट पॉइंट जोन मेंढर ने यहाँ आके सेलिब्रेट किया। बहुत सारे बच्चे यहाँ एनसीसी के भी आए, स्पोर्ट्स वाले भी आए और हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर, लेक्चर, मास्टर, आरई के एनवाई से सभी ने इसमें शमूलियत की और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। सारे बच्चों में बड़ी खुशी है। 21 जून 2023 को हमारा इंटरनेशनल योगा डे जो है मेन फंक्शन हमारा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में हुआ, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इन कोलैबोरेशन विद दिस टीचिंग फ्रेटर्निटी या स्कूल डिपार्टमेंट की इश्तराक से और यूथ सर्विसेज की इश्तराक से ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया गया। और जो है वो योगा की प्रैक्टिस जो है एक्सरसाइज यहाँ पे की गई और इस मौका पे मैं यही कहूँगा कि लोगों को एक्सरसाइज की तरफ आना चाहिए। योगा कोई गलत बात नहीं है। कि आप जानते हैं योगा जो है फिजिकल हेल्थ और मेंटल टेंशन जो है दूर करने के लिए, फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये हमारा योगा जो है एंशिएंट इंडिया का जो हमारी ट्रेडिशन है और इसमें बहुत सारे डिजीज़ वगैरह जो है, मेंटल टेंशन जो है और जो भी कोई टेंशन होगी डिफरेंट, जैसे हमें कोविड से निकले हैं, अब बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट की टेंशन है, किसी एग्जामिनेशन की टेंशन है, दूसरे तीसरे है, तो वो हम जो है इस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि योगा हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फिजिकल हेल्थ वेलबींग के लिए, प्लस जो हमारे मेंटल टेंशन दूर करने के लिए। गवर्नमेंट हाई स्कूल अमीराबाद तराल में मैट्रिक इम्तिहानात में तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके जिला पुलवामा में मुनफरिद मकाम हासिल किया। स्कूल में ज़ेर तालीम 12 में से 11 तलबा ने डिस्टिंक्शन हासिल की है, जबकि एक फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल में शानदार कामयाबी पर मकामी लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया और सरकार से मुतालबा किया कि स्कूल अमले और तलबा को इनाम से नवाजा जाए। इस दौरान कामयाब तलबा ने बताया कि अब सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार काफ़ी बुलंद हुआ है, तमाम सहूलियात दस्तयाब होने के साथ साथ तरबियत याफ्ता असातिज़ा होते हैं। स्टूडेंट्स थे हमारे 11 की डिस्टिंक्शन आई है, एक की नहीं आई है, उसके भी अच्छे मार्क्स है। पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में अच्छी तालीम नहीं मिलती है प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले, तो वो अच्छी बात तो नहीं है। वो देखना चाहेंगे हमारा पिछले 2 साल से गवर्नमेंट हाई स्कूल का रिजल्ट 100% आ रहा है और ये अच्छी हमारे उस्तादों के लिए बहुत ही फख्र की बात। तमाम तालिब इल्मों को अपनी तरफ से
दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ और अपने उस्ताद साहिबान जो हर वक्त मेरे कहने पर अमल करते हैं और अच्छी मेहनत। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर कठुआ कालीबाड़ी के करीब एक कार उलट गई। इस कार में सवार खानदान के लोग दिल्ली से जम्मू जा रहे थे। बताया जा रहा है कि एक बस की जानिब से अचानक ब्रेक मारने से तेज रफ्तारी से आ रही इस कार को हादसा पेश आया। कार में 5 अफराद सवार थे, जिनमें एक खातून को काफी चोट लगी। इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। की गाड़ी है, DL का नंबर है, ये जम्मू की और जा रही थी। तो एक्चुअली बस वाले ने पता नहीं कोई ब्रेक लगाई है, जहाँ पर उधर साइड पे एक बस खड़ी थी खराब, उसके कारण जो क्या है कि बस वाले ने ब्रेक लगाई है और इससे कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाड़ी और ये स्लिप करके डिवाइडर की इस तरफ आ गई है और जो भी है गाड़ी पलटी करने के कारण जो भी है सभी बच गए हैं ऐसे। पटन के ब्लॉक और शिराबाद के नुलरी इलाके के लोगों ने नुलरी की पहाड़ियों से गैर कानूनी तौर पर मिट्टी निकाले जाने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि पहाड़ियों में से मिट्टी की खुदाई से इनके मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। नुलरी के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ गैर कानूनी तौर पर इस मिट्टी की खुदाई का काम बंद किया जाए। कि यहाँ पे इलीगल एग्जीक्यूशन हो रहा है सॉइल का, जो कि कोई बंदा महराजुद्दीन के नाम से वहाँ से मिट्टी उठा रहा है और यहाँ से ला रहा है। उस बुनियाद पर हमने भी प्रोटेस्ट किया था, SDM को कॉल भी की थी, तमाम अथॉरिटी से हम मिले थे उसके बारे में, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है। वो कंटिन्यू यहाँ से टिपर्स ला के सॉइल कहाँ से भेज रहा है कहाँ से, और वो एक ऑर्डर हमें दिखा रहा है जो SDM गुलमर्ग ने इशू किया था, जिसमें सिर्फ इतना लिखा है कि यहाँ पे उस ऑर्डर में कि इट इज़ फॉर ओनली लेवलिंग पर्पस। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बिजोनी तराल के क्रिकेट ग्राउंड में मकामी खिलाड़ियों ने ग्राउंड की खस्ता खाली पर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। खिलाड़ियों ने बताया कि महकमे ग्राउंड की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, बल्कि यहाँ खेलने के लिए खिलाड़ियों को GR काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ ग्राउंड में कोई सहूलियात दस्तयाब न होने की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महकमे से मुदाखलत की अपील की है। बोल रहा है कि आपको 3000 10 मैच के लिए काटने, 3000 हम कहाँ से लाएंगे? अगर हम यहाँ पे मैच खेल रहे हैं तो 3000 कहाँ से? एक टूर्नामेंट के लिए 3000 फीस होता है। जब वो टूर्नामेंट हम नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते तो इस एक मैच के लिए हम 3000 कहाँ से ला सकते हैं? तो हमारी यही गुजारिश है आप दोनों से कि हमारी बात आगे बढ़ाइए ताकि हमें भी पता चले कि हम किस लिए ये रिसिप्ट काट रहे हैं। समझ में नहीं आ रही कि किस बात के पैसे मांग रहे। आउटफील्ड की तरफ अगर आप कैमरा घुमाओगे तो यहाँ पे चोटिल होने का खतरा 100% है। अगर ट्रैक की बात करें हम तो ट्रैक की तरफ आप ध्यान दो तो कोई भी, मुझे नहीं लग रहा कि किस बात के लिए पैसे मांग रहे। तो ऐसी सहूलियातें नहीं है इस मैदान के अंदर की जिसके लिए ये पैसे मांग रहे हैं। पामपुर में बिग बैश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। इस टूर्नामेंट में वादी की 32 टीमें हिस्सा ले रही थी। फाइनल मैच शायंग स्टार पामपुर और जहलम ब्लूज के बीच खेला गया, जिसमें शाइनिंग स्टार ने जीत हासिल करके टूर्नामेंट को अपने नाम किया। इस मौके पर SDPO पामपुर, तहसीलदार पामपुर और सिविल सोसाइटी मेंबरान के अलावा आम लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वहीं नौजवान खिलाड़ियों ने SDPO पामपुर इम्तियाज अहमद मीर की हौसला अफजाई की। नौजवानों ने बताया कि पामपुर में मंशियात के खिलाफ सबसे ज्यादा काम SDPO ने किया है और उन्होंने इलाके के नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब किया, जिसकी वजह से आज पामपुर में मंशियात न होने के बराबर हैं। DSP इम्तियाज अहमद जो है हमारे यहाँ पे पुलिस है, उन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। यहाँ पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है ताकि वो भी चाह रहे हैं कि यूथ जो है वो ड्रग्स को छोड़ के स्पोर्ट्स में आए। तो वही कोशिश चल रही है उनका और हमारा साथ में मिल के ये कोशिश हो रही है कि हमारी यूथ जो है वो क्रिकेट की ओर चलिए। आइए क्रिकेट खेलिए, आप ड्रग्स से दूर रहिए, क्रिकेट को एंटरटेन करिए। जो भी यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक ओनली क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत सारी गेम्स हो रही है यहाँ पे कश्मीर में। सो आप ड्रग से दूर रहिए, आप आइए क्रिकेट खेलिए। और जो भी यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट हो रहा है कश्मीर में, बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो आप उसमें आइए, उसमें हिस्सा लीजिए और देखिए कितना मज़ा है। एज ए प्रोफेशनल प्लेयर अब देख रहा हूँ मैं कश्मीर में क्रिकेट एक प्रोफेशनल लेवल तक पहुँच गया है। क्योंकि आप देखिए पिछले 3 सालों से हमारे प्लेयर कोई नहीं जाता था IPL में या बड़े फॉर्मेट में। अब जाने लगे हैं लड़के, 5-7 खेल रहे हैं हमारे लड़के। हमारा जम्मू एंड कश्मीर का उमरान मलिक इंडिया खेल रहा है, परवेज रसूल इंटरनेशनल प्लेयर है। तो उस हिसाब से प्रोफेशनलिज्म बन गया यहाँ पे भी। कह सकते हैं वेलकम स्टफ है पामपुर के ग्राउंड्स के लिए, पर्टिकुलरली जो इकबाल स्टेडियम पामपुर है। काफ़ी कम क्रिकेट खेला जाता था अब, लेकिन रिसेंटली यहाँ के जो यूथ है अपने पॉकेट से पैसा निकाले, लैक्स ऑफ रुपीज़ उन्होंने अपना टाइम और पैसा दोनों दिया
और इस टूर्नामेंट को बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज़ किया। इस टूर्नामेंट में 32 टीम्स थे, लेकिन प्लेयर्स अक्रॉस वैली थे। जितने भी बड़े बड़े नाम हैं कश्मीर के, उन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तो हम कहेंगे एक ग्रैंड इवेंट था ये, अल्टीमेटली आज कंक्लूड हो गया। अब इसी के साथ साथ सेकंड जो एडिशन है बिग बैश का, वो भी स्टार्ट हुआ है। तो हम यही कहेंगे, और साथ में जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने काफ़ी एफर्ट दिया। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।